विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और इतना ही नहीं, विदेशी निवेशकों का भारत पर जो ये बढ़ता भरोसा है वो अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि जून महीने में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय सरकारी बॉन्ड में करीब 35,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। सवाल अब यही है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि अचानक इतना पैसा भारत के बॉन्ड मार्केट में आने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दरअसल इसके पीछे सरकार का एक बड़ा और रणनीतिक फैसला है। सरकार ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जिसने विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। अब इन सरकारी बॉन्ड में निवेश से होने वाले ब्याज आय और कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स से छूट दी जा रही है, यानी निवेश पर कमाई भी होगी और टैक्स का झंझट भी खत्म। आपको बता दूं कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़े बताते हैं कि ये निवेश पूरी तरह से फुल्ली एक्सेस रूट यानी एफएआर के तहत आता है। एफएआर की खास बात यह है कि इसके जरिए विदेशी निवेशक बिना किसी लिमिट के भारत सरकार की तय अवधि वाली सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। अब जरा आंकड़ों की कहानी समझिए। 3 जून को एफएआर के तहत विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 3.23 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन सिर्फ 20 दिनों में ये आंकड़ा बढ़कर 3.58 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी महज 3 हफ्तों में 35,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अगर पिछले महीनों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। मई में विदेशी निवेश सिर्फ 5,512 करोड़ रुपए रहा था और अप्रैल में करीब 5,262 करोड़ रुपए। वहीं मार्च में तो 17,687 करोड़ रुपए की निकासी हो गई थी। यानी जून में आया ये निवेश एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। अब सवाल कि सरकार ने ऐसा क्या किया। आपको बता दूं कि 5 जून को सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया और इस फैसले के तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, ट्रांसफर या एक्सचेंज से होने वाले मुनाफे पर टैक्स से राहत दे दी गई। खास बात यह है कि ये छूट 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। वहीं पहले विदेशी निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा होल्ड किए गए बॉन्ड पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 20% टीडीएस भी लगता था, यानी निवेशकों के लिए टैक्स का बोझ काफी ज्यादा था, जो अब कम हो गया है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने एफएआर के तहत आने वाली प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाते हुए 15 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि वाले नए सरकारी बॉन्ड को भी इसमें शामिल कर लिया है। साथ ही सामान्य मार्ग के तहत विदेशी निवेश की कई सीमाओं को भी हटा दिया गया है। सरकार का साफ मकसद है कि देश के बॉन्ड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी लाना और वैश्विक दबाव के लिए भारतीय रुपये को मजबूती देना। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये ट्रेंड और कितना मजबूत होता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का बॉन्ड मार्केट अब विदेशी निवेशकों के लिए एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।